आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक हॉरर स्कूल ट्रिप की स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टोरी को। एक स्कूल के तरफ से कुछ बच्चों को स्कूल ट्रिप पे ले जाया जा रहा था। वो ट्रिप जा रहा था शिमला। आयुष बस में बैठे बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयुष बस 15 साल का था। आयुष पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में रह रहा था, फिर भी कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका सपना इस स्कूल ट्रिप से पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए वो पूरा दिन बीत गया। वह शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे भी साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। फिर वो लोग पास के एक होटल तक पहुँचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सोने चले गए। आयुष को अपने 2 दोस्त अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वह दोनों उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयुष, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछले स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वह कुछ ऐसा कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फ़ोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था, पर वो तीनों करीब आधा घंटा से झील की तरफ जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि ख़त्म नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सिग्नल भी नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट के सहारे वह वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुष, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहाँ था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज़ आई। वह बहुत घबरा गए क्योंकि वह रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज़ का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वह उन कदमों के आवाज़ों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, पर अमन और आयुष अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई कि मानो कोई ज़मीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा। रोहन ने उसे एक बहुत तेज़ धक्का दिया। अमन काफ़ी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयुष भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयुष के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया।
आयुष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे जैसे रोहन होश में आया उसने अमन की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह जो है वो अमन के अंदर है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक बेहोश था वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने उसका पीछा किया और फ़ोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडहर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डर गए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडहर में घुस गए। ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ के पास पहुँचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ है और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफ़ेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह दोनों उस औरत को देखते ही वहाँ से बाहर भागे। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडहर के घर के दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते ही चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वह उस झील के पास आ गए जिस झील की तलाश में वह होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह से झील के बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वह कुछ भी नहीं कर सका। आयुष ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष की जब सुबह आँख खुली तो वो अपने उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और ज़मीन पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वाले लोग ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था। सभी से अलग औरत चैन से रहती थी, पर एक रोज़ उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता है। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहाँ अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। सो फ्रेंड्स, यही थी स्कूल ट्रिप की हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोग को आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।